हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है। आज का मेन टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सेप्शनल मार्किंग। तो आज हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग सीखेंगे। एंड एक्सेप्शनल मार्किंग में ही मेरा पहला टॉपिक है डिमांड जोन रिवर्सल पैटर्न एक्सेप्शनल मार्किंग। मतलब डिमांड जोन के रिवर्सल पैटर्न्स जो होते हैं उनमें हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग कैसे करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल मार्किंग की पहले बात करते हैं। जो मेरा पहला वाला है इसमें तो हमारी नॉर्मल मार्किंग है, प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिजिटल लाइन कहाँ कहाँ रहेंगी। प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि ऊपर वाली लाइन मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है जोन के लिए, और नीचे वाली में डिजिटल लाइन है। ठीक है। ये मेरी नॉर्मल मार्किंग्स है। अब यहाँ कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है। ये वाला है मेरा नॉर्मल। ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली दोनों जो मेरी कैंडल्स है, ये वाले दोनों पैटर्न्स जो बन रहे हैं ये मेरे एक्सेप्शनल पैटर्न्स है। अब इसमें हम लोग मार्किंग कैसे करेंगे आगे देखते हैं। नॉर्मल वाली तो सबको आती होगी, हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। तो इधर लिख देता हूँ मैं एक्सेप्शनल मार्किंग्स हैं। ठीक है। इन दोनों में अब इसे करेंगे कैसे। पहले वाले का देख लेते हैं। एक लाइन लेते हैं, एंट्री तुम्हारी वही रहेगी जो भी हमारी बेस कैंडल के टॉप बॉडी थी वहां पे एंट्री रख देना। एंड स्टॉप लॉस की बात करेंगे इन तीनों कैंडल में से। लेगिन कैंड अभी लेगिन का एक्सेप्शन है, लेगिन कैंडल क्या है, इसके नीचे खत्म हुई है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिजिटल लाइन। ठीक है। मतलब जो भी इन तीनों में सबसे नीचे होती है उधर डिजिटल लाइन रख देते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग के लिए इसमें। अब ये लेगिन वाला एक्सेप्शन है इसलिए यहाँ पे लेगिन पे रखा गया है। ठीक है। अब ये एक और सेम केस। ठीक है। इधर क्या है, लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन ये हो जाएगी एंड डिजिटल लाइन मेरी ये हो जाएगी। ठीक है। लिख लेते हैं एक बार के लिए। ये है मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ये है मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है। इधर ये है मेरी प्रॉक्सिमल लाइन और नीचे मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है। काफी आसान था, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। हमारे जो पैटर्न्स नॉर्मली बनते थे उसमें क्या होता था कि यहाँ पे बेस कैंडल का मतलब बेस कैंडल की विक जो होती सबसे नीचे खत्म होती थी। ठीक है। बट यहाँ पे देख रहे हो बेस कैंडल की विक सबसे नीचे खत्म नहीं हुई है, लेगिन कैंडल की विक सबसे नीचे खत्म हुई है, इसलिए हमने इसको डिजिटल लाइन को इधर मार्क किया है। अब इधर भी सेम केस था, इधर लेगिन और बेस कैंडल के विक्स लेग आउट कैंडल की विक से नीचे थी, इसलिए हमने इधर डिजिटल लाइन इधर मार्क कर लिया। प्रॉक्सिमल लाइन को नहीं हिलाना है, डिजिटल लाइन ही हिलेगी। एक्सेप्शनल मार्किंग के अंदर तुम्हारी प्रॉक्सिमल लाइन नहीं मूव करनी है, सिर्फ डिजिटल लाइन मूव करेगी। ठीक है। इसकी बात करने के बाद देखते हैं एक बार कि हम लोग इस ये एक्सेप्शनल मार्किंग को पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे सबको समझ आएगा। ठीक है। मान के चलो ये एक कैंडल है, ये एक वॉल है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक दीवार है। कुछ लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस दीवार को इतना यहाँ तक पुश कर दिया। और कुछ लोग इधर भी हैं, इधर भी कुछ लोग फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अभी ये वाले लोगों ने दीवार को यहाँ तक पुश कर दिया है। अब वॉल ना यहाँ आ गई है, समझ रहे हो। अब यहाँ इस मूवमेंट में कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पास बहुत पावर है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो। उसने इस वॉल में हाथ लगाया एंड इस टाइम पे ये वॉल इधर ना होकर यहाँ पे आके यहाँ गिर गई और ये लोग जीत गए इस साइड वाले। अब ये कब हुआ, जब कोई ये पावरफुल आदमी आया जिसने यहाँ पे पावर लगाई एंड वॉल इधर आके गिर गई। मतलब एक ऐसे पॉइंट पे एक ऐसी सेलिंग आ जाए, मतलब एक ऐसी बाइंग आ जाए जहां से मार्केट डाउन जा रहा हो बट तुरंत चेंज होके अप चला जाए। अब तुम पुराने फिगर्स को देखो, सबको समझ आएगा उसमें। जो इस एग्जांपल से लिंक करना। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। ठीक है। अभी यहाँ पे सेलिंग थी, यहाँ पे कैंडल इतनी नीचे तक बन गई। ये वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। ठीक है। जहाँ पे लाइक बाहुबली मूवी देखी है सबने, वहां पे होता था कि जब बाहुबली एक मूर्ति को पकड़ लेता है तो उसके बाद वो मूर्ति ऊपर आने लगती है, उससे पहले वो मतलब उससे पहले वो गिर रही होती है। तो यहाँ पे वो बाहुबली प्रेशर आया जिसने यहाँ से लेके यहाँ तक पुश करा इसको।
ठीक है। मतलब ये जो मेन पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग इस पॉइंट को छोड़ ही कैसे सकते हैं। मतलब क्या पता मार्केट ज्यादा प्रेशर से आएगा तो उसको यही तो रोकेगा, ये पॉइंट तो नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है तो मार्केट को यही पॉइंट रोक पाएगा। ऊपर वाला पॉइंट इस केस में नहीं रोक पाएगा जब बहुत अच्छी सेलिंग आएगी तो। इसलिए हम लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग मार्क कर लेंगे, हमारा एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे आके अगर रिएक्शन आता है तो। इसलिए हमें इसको हमेशा कंसिडर करना है, लाइक वो बाहुबली मूवी की तरह। तो इसको यहाँ पे तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन एंटर हुआ जिसने बहुत तगड़ी सेल, मतलब बहुत तगड़ी बाइंग लाई, एंड सेलर्स जीत रहे तो यहाँ पे मतलब बायर्स जीत गया। ठीक है, समझ रहे हो, ये वो पॉइंट था जहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है। इसलिए हम इस पॉइंट्स को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। सिमिलर केस इधर भी है। अभी ये देखो, ये तो यहाँ पे सेलर्स जीत रहे थे, फाइट चली, बायर्स जीत रहे थे, बट यहाँ तक आई कैंडल्स, देख रहे हो यहाँ तक डाउन ही बनी होगी, यहाँ तक तो रेड रही होगी ना कैंडल। ओपन कहाँ पे होगी, यहाँ पे ओपन हुई। अब ओपन के बाद यहाँ नीचे एक टाइम पे कैंडल रेड बन रही थी, बट ये वो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जहां पे एक ऐसा बाहुबली बाहुबली प्रेशर आया, लाइक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया जिसने मार्केट को यहां से लेके यहां तक पुश किया। यही एक पॉइंट था ना जहां पे वो प्रेशर आया था, मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी ना। मतलब यही एक वो पॉइंट था जहां पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। इसी पॉइंट से वो प्रेशर आया जिसने मार्केट को यहां से लेके यहां तक पुश किया। ठीक है, जिससे वो कैंडल जो रेड बन रही थी वो कैंडल ग्रीन बनी, ना सिर्फ ग्रीन बनी, एक एक्साइटिंग कैंडल बनी जिसने इस कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग दी। मैं सही कह रहा हूँ ना, कि यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा थे। सेम यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा थे। तो हम लोग ऐसे केस को छोड़ ही नहीं सकते। अब जब हम लोग मार्किंग करेंगे तो ये नॉर्मल मार्किंग कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सेप्शनल मार्किंग अगर होती है तो करेंगे। अगर नॉर्मल है वहां पे, बेस कैंडल ही सबसे नीचे है, तो प्राइस का ओरिजिन हमेशा वही होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे होगा, पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा यहीं पे होंगे। ठीक है, डिमांड जोन सप्लाई जोन में एक्शनल मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर तुम लोग इसका ध्यान नहीं रखते तो डेफिनेटली तुम्हारे कई एसएल हिट होंगे जब मार्केट एक अच्छी सेलिंग से आएगा तो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि हमने इसको क्यों किया, फिर भी याद रखना कि इन तीनों में से जिसकी भी विक सबसे नीचे होगी वहां पे हमें डिजिटल लाइन को प्लेस करना है। ठीक है, काफी सिंपल है। अभी हम लोग दो तीन और एक्सेप्शनल मार्किंग देखेंगे डिमांड जोन के अलावा सप्लाई जोन वगैरह की, तो वहां अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बात करते हैं अब डिमांड जोन के ही कंटिन्यूएशन पैटर्न के एक्सेप्शनल मार्किंग की। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल मार्किंग, जैसा हम पहले देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल मार्किंग इसकी ये है। ठीक है, नॉर्मल मार्किंग कैसे करते थे हम लोग। नॉर्मल मार्किंग में ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ बनती थी और डिजिटल लाइन कहाँ बनती थी, इसलिए पूरा एरिया बना दिया मैंने। ऊपर वाली लाइन मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, नीचे वाली लाइन मेरी डिजिटल लाइन है। ठीक है, तो एक ये ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर, ये है मेरी प्रॉक्सिमल लाइन एंड ये है मेरी डिजिटल लाइन। ये मेरी नॉर्मल मार्किंग है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग की, जो कि यहाँ पे है एक्सेप्शनल मार्किंग। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग डिमांड जोन में। अब देखो डिमांड एक्सेप्शनल मार्किंग जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं डिमांड जोन की, उसमें सिर्फ लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल होती है, लेग इन कैंडल एक्सेप्शनल होना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, अगर याद हो पिछले वाले में, अभी जो थोड़ी देर पहली बात करी, कि प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग मूव नहीं करते, सिर्फ डिजिटल लाइन मूव करते हैं। तो प्रॉक्सिमल लाइन मूव करने का तो मतलब ही नहीं बनता। प्रॉक्सिमल लाइन पे कौन से भाई पेंडिंग ऑर्डर आ जाएंगे जिससे प्राइस अप चली जाएगी इतनी ज्यादा। ठीक है, मतलब वो जो प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, जिसको हमने बाहुबली से कंपेयर किया था, वो यहाँ पे ही कहीं आएगा ना, यहाँ तो आ नहीं सकता। इसलिए प्रॉक्सिमल लाइन को मूव नहीं करते। एंड ये वाली कैंडल अगर यहाँ भी बनी होती तो भी इसको यहीं पे मार्क करते। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करना कि जैसे अगर ये ग्रीन कैंडल जो मेरी लेगिन कैंडल है, अगर इसको मैं खिसका के कर दूं यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, इसमें यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल लाइन मार्क होता है, ऐसा मत करना। प्रॉक्सिमल लाइन तुम्हारी यहीं पे रहेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लाइन को ही मूव करना है। और डिजिटल लाइन देखो यहाँ पे कहाँ आएगी, डिजिटल लाइन आएगी हमारी यहाँ पे रैली बेस रैली के जो सबसे बॉटम वाली, मतलब ये लेग आउट कैंडल जो है उसकी बॉटम वीक पे आ जाएगी अगर वो इससे नीचे है तो। ठीक है, ये है मेरी ऊपर वाली प्रॉक्सिमल लाइन एंड नीचे वाली है मेरी डिजिटल लाइन। ये है मेरे डिमांड जोन के कंटिन्यूएशन पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग। इसमें भी देखो सेम सीन हो रहा है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, बायर्स जीत रहे थे, फाइट चली एक दोनों के बीच में, बायर्स और सेलर्स की फाइट चली थोड़ी देर तक। फिर क्या हुआ, सेलर्स जीतने लगे,
सेलर्स यहाँ पे जीत रहे थे ना एक पॉइंट पे, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, गैप, ये गैप डाउन ओपन हुई है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी आया, यहाँ पे क्या वो प्राइस कहाँ पे खत्म हुई है, क्लोज ऊपर हुई है, यहाँ पे देखो ओपन हुई बेस कैंडल पे, ठीक है, ओपन क्लोज याद है ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, अब देखो ना गैप डाउन ओपन हुई है प्राइस, ओपन और क्लोज के बीच में इतना गैप था, मतलब सेलिंग आई थी, और यहाँ पे एक टाइम तक सेलर जीत भी रहे थे इस पॉइंट पे, बट ये वो पॉइंट था जहाँ पे एक ऐसा प्रेशर है, सेलिंग बाइंग प्रेशर है, जिसने मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक पुश किया, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे थे, अगर हम इसको छोड़ देते तो यहाँ पे हमारा फिर से वही बात है, अगर यहाँ पे तुम डिजिटल लाइन रख देते हो बिना एक्सेप्शनल मार्केट को देखे, तो क्या होगा, जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा, उसको रोकने के लिए कोई बाहुबली चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एसएल हिट हो जाएगा, और इसको टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा तो एसएल हिट हो गया, और तुमने अगर एक्सेप्शनल मार्किंग फॉलो करी है तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता वहां पे। तो एक्सेप्शनल मार्किंग को हमेशा कंसिडर करना है, एंड ये थी मेरी डिमांड जोन के कंटिन्यूएशन पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग। अगर तुम्हें पिछली समझ आई तो आराम से समझ आ गई होगी, इधर सिर्फ और सिर्फ लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल होती है, लेग इन का मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं होती है। सो अभी सप्लाई जोन की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सप्लाई जोन के एक्सेप्शनल मार्किंग की, एंड अभी बात करेंगे हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स की, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग अभी रिवर्सल पैटर्न्स की और सप्लाई जोन के एक्सेप्शनल मार्किंग की। ये हमारे रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला देखो मेरा नॉर्मल मार्किंग ही है, जैसा हमने डिस्कस किया था, मतलब पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही मार्किंग है ये, ठीक है। नीचे मेरा प्रॉक्सिमल लाइन, ऊपर मेरा डिजिटल लाइन, ये मेरी नॉर्मल मार्किंग है, प्रॉक्सिमल लाइन एंड ऊपर मेरा डिजिटल लाइन, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर क्या अलग है, यहाँ पे देखो, ये रहा, ये हो गई मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, मूव इधर भी डिजिटल लाइन को करेंगे। अब डिजिटल लाइन हम लोग यहाँ रखते थे, पर यहाँ ना रख के हम लोग इसको यहाँ रखेंगे। सेम कहानी इधर भी, उधर क्या हुआ था कि बाइंग के एक ऐसे ऑर्डर्स आ गए थे यहाँ पे जो ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ सेलिंग के आएंगे ऐसे ऑर्डर जिसने मार्केट को ऊपर से ले जाके ऐसे नीचे पुश कर दिया। मेन ओरिजिन ऑफ प्राइस जो होती है ना वहीं पे होता है, वो जो बाहुबली प्रेशर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा है, ये मेरी डिजिटल लाइन है, ठीक है। डिजिटल लाइन को अगर हम लोग मूव करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन को मूव नहीं करना, प्रॉक्सिमल लाइन उधर भी फिक्स थी, इधर भी फिक्स है, और क्योंकि प्रॉक्सिमल लाइन से कुछ इफेक्ट ही कहाँ पड़ रहा है ऑर्डर्स पे, प्रॉक्सिमल लाइन तो वहीं की वहीं है, उससे तुम ओरिजिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से कौन सी ऐसी सेलिंग आ गई, यहाँ गया तभी तो आई ना, डिजिटल लाइन से तो आई वो मेन सेलिंग, इसलिए हम लोग डिजिटल लाइन को मूव करते हैं, ठीक है। ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन होगी, डिजिटल लाइन होगी। अब थर्ड वाले पैटर्न में भी सेम ही केस है, इधर क्या होगा, हमारी जो डिजिटल लाइन है ऊपर चली जाएगी, इधर लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लेग इन कैंडल एक्सेप्शनल थी, अब की क्या है, लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है। एंड मार्किंग की बात करें तो ये ऊपर वाली मेरी डिजिटल लाइन है, नीचे वाली मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, ठीक है। ये वाली मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, प्रॉक्सिमल लाइन हो गया, डिजिटल लाइन हो गया। तो मार्किंग्स तो क्लियर हो गई हुई, तो मैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन के रिवर्सल पैटर्न्स की, रीजन सेम ही रहेगा। अगर तुम समझना चाहोगे तो ये देखो, यहाँ पे बायर्स जीत रहे थे, यहाँ तक बायर्स एक्टिव थे, और यहाँ इस मूवमेंट पे, ये जो मूवमेंट है यहीं पे वो सेलिंग प्रेशर आया, जिसने मार्केट को यहाँ से ले जाके यहाँ तक करा, ठीक है। मेन तो सेलिंग यहीं पे आई थी ना, तो इसलिए हमने डिजिटल लाइन को यहाँ ना रखकर यहाँ रखा। अगर तुम यहाँ रखते तो वापस अगर सेलर एक्टिव तो यहाँ से टकरा के मे भी चली जाती, बट अगर डीप ऑफ द जोन आती तो ये तुम्हारा ब्रेक हो जाता। इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारा वो मेन बाहुबली कैंडल था, उसने यहाँ पे रोका और वो इसको रिवर्स करेगा, ठीक है। मतलब वो एक बहुत तगड़ा प्रेशर वहीं पे था, वहीं से टच हो गया, मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। सेम इधर लेग आउट एक्सेप्शनल है, काम वही है, इधर भी यहाँ बायर्स अपने जीत रहे थे, फिर से फाइट चली, फिर एक टाइम के लिए बायर्स जीत रहे थे, यहाँ पे कैंडल क्या ग्रीन बन रही थी एक टाइम पे, ठीक है। बट एट द एंड यहाँ पे सेलर्स जीते और कैंडल रेड बनी, ठीक है, और रेड एक्साइटिंग कैंडल बनी, ना कि यहाँ पे रुकी कैंडल, उसने अपने आप को एक्साइटिंग कैंडल बनाया, प्लस प्रूफ भी किया कि मेरे अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, एंड वो नीचे गई, वो मतलब वो कैंडल नीचे तक गई, उसने कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को शो किया। सेम इधर भी था, इसने भी, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं शो किया सेलिंग प्रेशर को,
यहाँ पर वो मेन बाइंग आई थी, इधर यहाँ पे वो मेन बाइंग, यहाँ मेन सेलिंग आई थी, और यहाँ पे भी वो मेन सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी वो मेन सेलिंग आई थी। ठीक है। सो ये था मेरे सप्लाई जोन के रिवर्सल पैटर्न्स की एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है। अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई जोन के ही कंटिन्यूएशन पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग्स की। ठीक है। काफी आसान है, अगर तुम्हें अभी तक समझ आ रहा था वो भी समझ आ जाएगा। सो गाइज अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, सप्लाई जोन के कंटिन्यूएशन पैटर्न की रिवर्स एक्सेप्शनल मार्किंग की। ठीक है, अभी तक हमने डिमांड जोन के कंटिन्यूएशन पैटर्न देखे हैं, सप्लाई जोन के भी देख लेते हैं अब। सो इसमें भी सेम ही सीन है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि बेस कैंडल का कलर मैंने ब्लू क्यों नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, बेस कैंडल कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको मैं ब्लू से इंडिकेट करता था। यहाँ मैंने ऐसे ही रेड कलर कर दिया है। ठीक है। सो नॉर्मल मार्किंग्स की बात करते हैं सप्लाई जोन में। ये मेरी नॉर्मल मार्किंग है कंटिन्यूएशन पैटर्न की। यहाँ पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन रहती है और ऊपर मेरी डिजिटल लाइन रहती है। ठीक है। तो अगर बात करें, यहाँ पे आ जाएगी मेरी प्रॉक्सिमल लाइन और ये हो जाएगी मेरी डिजिटल लाइन। यहाँ पे भी सेम सीन है, यहाँ पे मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बट सीन हर जगह सेम हो रहा है। हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग की भी बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। ठीक है, पहले मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है और ऊपर वाली मेरी डिजिटल लाइन जो मूव हो जाएगी अब देखो मैं डिजिटल लाइन यहाँ पे मार्क करी, लेग आउट कैंडल की जो हाईएस्ट विक थी उस पे मार्क करी, क्योंकि वो बेस कैंडल की हाईएस्ट विक से ऊपर था। ठीक है। अब ये हर जगह नहीं करना, सिर्फ लेग आउट कैंडल के लिए करना है। डिमांड जोन में, तो वहां पे जो डिमांड जोन जो होता है तुम्हारा, वहां पे भी हमने देखा था कि हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न में लेग आउट कैंडल ही होती है एक्सेप्शनल। तो इधर भी बस लेग आउट कैंडल ही एक्सेप्शनल है, लेगिन में एक्सेप्शनल होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉक्सिमल लाइन को मूव ही नहीं करते, मूव तो हम लोग सिर्फ डिजिटल लाइन को ही करते हैं ना, इसलिए वहाँ लेगिन में एक्सेप्शनल होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लेगिन के एक्सेप्शनल को नहीं देख रहे, सिर्फ लेग आउट के ही होते हैं एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे हमने मार्किंग क्यों करी थी, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो सेलर्स जीत रहे थे, अब फाइट चली इन दोनों की। इसका रिजल्ट क्या है, सेलर्स अभी अगली कैंडल में यहाँ पे प्राइस तुम्हारी ओपन हुई, नीचे तुम्हारी प्राइस क्लोज हुई, अगली कैंडल कहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है। और गैप अप ओपनिंग मतलब बाइंग आई थी कहीं ना कहीं, तभी गैप अप ओपनिंग हुई है। और उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया और इस पॉइंट से नीचे आया है। यही वो मेरा मतलब मेन सेलिंग प्रेशर जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसलिए हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग की बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। अगर अब प्राइस आती है जोन में, क्या पता यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, और तुम्हारा तो अगर नॉर्मल प्रॉक्सिमल मतलब डिजिटल लाइन अगर तुम्हारी नॉर्मली मार्क होती, तब तो तुम स्टॉप लॉस खा जाते। फिर मार्केट यहाँ टच करके नीचे आता, फिर तुम सोचते हमारा तो स्टॉप लॉस हो गया, बट वैसे तो विन गई है ट्रेड। ऐसा कैसे होता है, ये होता है एक्सेप्शनल मार्किंग की वजह से। ठीक है। तो जब भी तुम मार्किंग करोगे, एक्सेप्शनल मार्किंग का हमेशा ध्यान रखना है। अभी आगे हम लोग ट्रेड टाइगर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा एक्सेप्शनल मार्किंग तुम लोगों को। सो चलते हैं ट्रेड टाइगर की तरफ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो गाइस अब एग्जांपल देखते हैं जो आज हमने पढ़ा उसके पीछे की कि हमारी क्या लॉजिक रहा है, उसको मार्क करेंगे कैसे मेन मार्केट में। तो अभी बात है लाइव एग्जांपल्स की। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, हमने बोला है निफ्टी ऑटो का स्टॉक। और अगर अभी करंट में मेरे को देखा जाए, तो मैं ढूंढता हूँ अपने जोन्स कहाँ कहाँ पे। देखो मेरे को पहला डिमांड जोन दिख रहा है, ये वाले चार बेस कैंडल के साथ एक ये वाला स्ट्रक्चर, ये ज्यादा अच्छा नहीं है, तो नीचे वाला देखते हैं चलो। नीचे वाला जो मेरा डिमांड जोन है, ये वाला। अब इसमें बताओ नॉर्मल मार्किंग या एक्सेप्शनल मार्किंग है। यहाँ पे मैं प्रॉक्सिमल लाइन, यहाँ पे डिजिटल लाइन, ये तो मेरी नॉर्मल मार्किंग हो गई। ठीक है। अब एक और लेके देखते हैं, सेकंड वाले में बताओ भाई नॉर्मल मार्किंग या एक्सेप्शनल मार्किंग। सेकंड भी नॉर्मल मार्किंग है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में नॉर्मल मार्किंग कैसी होती, प्रॉक्सिमल लाइन हमारी, एग्जांपल जो है इसको देखो, ध्यान से देखना, ये जो रेड वाली कैंडल है इसको, ये वाली कैंडल जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है। ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ये मेरी डिजिटल लाइन, ये मेरी नॉर्मल मार्किंग थी। बट इधर क्या है, लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है, इसलिए एज एक्सेप्शनल मार्किंग जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से ये थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पे रहेगा। ठीक है। और सप्लाई जोन में देखते हैं अब। ठीक है, डिमांड जोन तो हो गया, सब कुछ डिलीट करते हैं यहाँ पे।
और अभी कुछ सप्लाई जोन का दिखते हैं। डिमांड जोन में हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न की एक्सेप्शनल मार्किंग मिल चुकी है अभी एक। अब यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन को भी अभी मैं ग्रीन से ही बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट मैंने सेट किया उसको। अब यहाँ पे अगर तुम्हें मार्किंग देखी जाए तो अगर यहाँ से तुम स्टार्ट करो, थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये। चलो कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मार्क करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी जो पहली है, प्रॉक्सिमल लाइन इधर होती एंड डिजिटल लाइन मेरी इधर होती, ये मेरी नॉर्मल मार्किंग्स है। और यहाँ पे लेगआउट कैंडल एक्सेप्शनल है नहीं, तो नॉर्मल मार्किंग्स ही काम करेंगी। अब ये जोन इस बार वर्क क्यों नहीं किया, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्या पता है बड़े टाइम फ्रेम में कोई डिमांड जोन होगा जिसकी वजह से ये वाला सप्लाई जोन वर्क नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो नॉर्मल मार्किंग है, 3 बेस कैंडल, रैली बेस, रैली का स्ट्रक्चर, नॉर्मल मार्किंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे चलो एक एग्जांपल मिल गया मुझे। ये सप्लाई जोन के ही मेरे रिवर्सल पैटर्न का एग्जांपल है। ये देखना, ये मेरी लेग इन है, ये बेस है, लेग आउट है। अब इधर क्या है, लेग आउट कैंडल मेरी एक्सेप्शनल है रिवर्सल पैटर्न में। ठीक है, अब ये मेरा जो वो डिजिटल लाइन है, यहाँ पे ना रह के यहाँ पे रहेगा। पहले यहाँ पे रुकता ना, अब की यहाँ पे रहेगा। ठीक है, काफी आसान था इतना तो। सप्लाई जोन के हमने एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को देखा एंड एक रिवर्सल पैटर्न को भी देखा। ठीक है, होप सो भी डिमांड जोन का भी हमें एक अगर एक एग्जांपल मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे डिमांड जोन भी एक बार के लिए क्लियर हो जाए सब लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, क्या पता हमें कोई स्ट्रक्चर दिख ही जाए यहाँ पे। हाँ, लेगिन बेस लगाउट का, एक्सेप्शनल मार्किंग का, ये भी देखो यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल मार्किंग है। और भी अगर हम लोग जोन्स देखें पीछे, यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है एंड यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जितने हमने एक्सेप्शन अभी तक पढ़े, 2-3 डिस्कस हो गए हैं। बस एक एग्जांपल मुझे डिमांड जोन का और मिल जाए, इसको देख के हम लोग वीडियो को खत्म कर सके। ठीक है, चलो मिल गया एक। ठीक है, इसको आसानी समझना। अब इसमें मैं रेड वाली को लेग इन कैंडल लेके चल रहा हूँ, बस इसको बेस ले रहा हूँ, इसको लेग आउट ले रहा हूँ और इसको लेग इन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी मार्किंग कैसे होती, ये ग्रीन वाली कैंडल बेस, देखो जोन यहाँ से चला भी, तुरंत आया तुरंत चला, यहाँ तक गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो मेरी बीच में बेस कैंडल है, वो यहाँ पे नॉर्मल ऐसी मार्क होती थी। बट यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सेप्शनल मार्किंग, जो हमने पहले पढ़ा, तो ये आ जाएगा मेरा डिजिटल लाइन खिसक के यहाँ पे। ये मेरा ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर है, जो कि मेरा डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी है, तुम्हें चीजें समझ आ गई होंगी कि मार्किंग करनी कैसे है। बाकी हमने पेंट पे तो देख लिया तुम्हारे सामने, जब भी कंडीशंस क्रिएट हो एक बार चेक कर लेना कि एक्सेप्शनल मार्किंग एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वहां पे एक्सेप्शनल मार्किंग है तो तुम्हें नॉर्मल मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, एंड हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग एक्सेप्शनल मार्किंग को मिस आउट ना करें, बिकॉज वहीं पे सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। सो अभी तक अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, आगे काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी बची हैं अभी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। हाँ, पहली बार बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्लीज नोट्स बना लेना। खत्म करते हैं इस वीडियो को। एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। So all the thanks for love and support, and thanks for watching the video.